बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। संत सनातन धर्म की जय। आदरणीय, परम आदरणीय सभी भक्तजन, सनातन धर्म प्रेमी, हम आपको बारंबार उस परमपिता परमात्मा की अमृतमयी कथाओं का रसास्वादन कराते रहते हैं। आज हम आपको एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं कि धृतराष्ट्र गांधारी जिनके 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों के बाद में उनकी पुत्री कौन थी, उसका क्या नाम था, पति का क्या नाम था और पुत्री के पुत्र का क्या नाम था। मेरे प्रिय सज्जनों, गांधारी का जब विवाह हुआ तो विवाह से पहले उनका विवाह एक बकरे के साथ कराया, क्योंकि ज्योतिषियों ने बताया कि इसकी शादी होने पर इसका पति मर जाएगा। तो इसलिए किसी पुरुष से न करके बकरा से उसका विवाह करा दिया गया और उसके बाद धृतराष्ट्र से विवाह हुआ। मेरे प्रिय सज्जनों, गांधारी का विवाह जब हुआ तो उसने केवल अपने जीवन में एक बार ही गर्भ धारण किया, लेकिन 100 पुत्र कहां से आ गए। इस कथा को आप बड़ी धैर्यता से सुने। अगर कथा आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मेरे प्रिय सज्जनों, जब गांधारी ने गर्भ धारण किया तो सभी माताओं के गर्भ 9 मास के अंदर बच्चे को जन्म देती, लेकिन गांधारी को 2 वर्ष हो गए, उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया, गर्भ पेट में। और उधर कुंती ने अपने पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार की सूचना मिलने पर कि कुंती ने पुत्र को जन्म दिया है तो गांधारी ने अपनी कोख में इतने घूंसे बजाए, इतने मुक्के बजाए कि जो मांस का पिंड था गर्भाशय में, वह पिंड निकल करके बाहर आ गया। अब मेरे प्रिय सज्जनों, जब पिंड निकल करके बाहर आ गया तो कहा कि इसको, पिंड को कहीं सुनसान जगह पर फेंकवा दो। अब तो मेरे प्रिय सज्जनों, उस पिंड को फेंकवाने के लिए जब तैयार हो गए तो कुछ मंत्रीजन वहां पर आए और उन्होंने कहा कि वशिष्ठ जी ने आपको ये आशीर्वाद दिया है तो आप उनसे ही परामर्श लीजिए, तब फेंकवाना। उनको आनन फानन में बुलवाया गया और उन्होंने उस पिंड के 100 टुकड़े करवा दिए। 100 टुकड़े कराने के बाद में उन्होंने 100 घड़ा शुद्ध देसी घी के मंगवाए। उन 100 टुकड़े करने पर गलती से वो 101 हो गया। जब 100 घड़ों में एक एक पिंड को डाला गया तो वशिष्ठ जी ने केवल 100 पुत्रों के लिए वचन दिया था, लेकिन वहां हो गए 101।
तो 100 घड़ों में भरने के बाद में एक एक पिंड को, वहां तो 100 पुत्रों को जन्म हुआ, बचा एक, तो उसको एक कन्या के रूप में परिवर्तन किया। वो 101वीं कन्या थी, उसका नाम था दुहसला। दुहसला नाम की कन्या धृतराष्ट्र की पुत्री थी, गांधारी की पुत्री थी, और दुर्योधन, दुशासन आदि की 100 भाइयों की एक बहन थी, इकलौती बहन। अब जब भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य सभी के साथ में उसने उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया, तो उसका विवाह एक सिंधु के राजा जो जयद्रथ थे उनके साथ करा दिया गया। जयद्रथ अच्छे विचारों वाला व्यक्ति नहीं था। उन्होंने एक पुत्र को भी जन्म दिया जिसका नाम था सूरत। मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से गांधारी के एक पुत्री भी थी, जो कि हमने आपको इस कथा प्रसंग में बताया। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, संत सनातन धर्म की जय।